एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम मोस्टली उन लोगों को दी जाती है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से या कोई सिचुएशन से सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली रूरल एरिया में ही दी जाती है। तो जैसे कि सपोज़ करिए फार्मर हैं, उनकी इनकम को कैसे डबल किया जाए या उनमें और कौन सी स्किल को डेवलप किया जाए जिससे उनकी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सपोज़ क्योंकि जो रूरल एरिया में फार्मर होते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते हैं, तो कौन कौन सी स्किल उनके अंदर डेवलप हो सकती है, इसके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो सपोज़ करिए इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सिचुएशन एनालाइज़ होती है, क्योंकि जहाँ जिस एरिया में या जिस स्टेज पे प्रॉब्लम आ रही होती है, पहले उस एरिया को पहचानना होता है कि जो फार्मर है उसको डेवलप होने के लिए कौन सी स्टेज है जो रोक रही है, या कोई परेशानी है या कोई स्किल है जो उसको नहीं आती है तो वो रोक रही है। पहले उसको एनालाइज़ करना होता है। जब वो एनालाइज़ हो जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये कमी है, तो उसको दूर करने के लिए पहले उसके ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, उसको सोल्यूशन ढूंढा जाता है। ऑब्जेक्टिव सपोज़ अगर हम देखें कि हम एक ग्रुप एरिया ले लेते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ कृषि ही कर रहे हैं, और कृषि करेंगे तो इतना ज़्यादा उनकी इनकम जो है इंक्रीज़ नहीं होगी जिससे उनकी पूरी जो लाइफ है वो सर्वाइव कर सकें। तो उनको अलग अलग स्किल दी जाती हैं कि आप कृषि के साथ ये भी कर सकते हैं या वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। फिर उनको टीचिंग दी जाती है, सिखाया जाता है कि हम किसी और काम को किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज़ हम कपड़ा बुनाई किस तरीके से करते हैं, सपोज़ हम फूड का भी काम कर सकते हैं, सपोज़ हम बहुत सारे अदर स्किल हैं या कोई ऑक्यूपेशन है जिसको हम कृषि के साथ कर सकते हैं। तो इस स्टेज में हम जो हमारे फार्मर हैं या कोई पीपल हैं उनको हम सिखाते हैं कि दूसरा भी काम इस तरीके से किया जा सकता है। और जब सारे स्टेप ये हो जाते हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन किया जाता है कि जो हमने सिखाया वो कितना आया है, या जो हमने सिखाया था उसका रिज़ल्ट क्या आया, आउटकम क्या आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है कि कितना वो कर चुके हैं, उसका इवैल्यूएशन होता है। लास्ट वन इज़ रिकंसिडरेशन प्रॉब्लम। जब इवैल्यूएशन हो जाता है, अगर देखते हैं वहाँ कोई लूप होल रह गया है या कोई कमी रह गई है सीखने में या सिखाने में, तो दोबारा से उस प्रॉब्लम को रिकंसिडरेशन किया जाता है और दोबारा से उसकी टीचिंग की जाती है या दोबारा से समझाया जाता है। I hope you like the information. If it is, don't forget to subscribe my channel and also like and share the video. Thank you.